अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात बॉलीवुड के टाइगर की। आज के दौर में बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में शामिल सलमान खान, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में नहीं करोड़ों में है, जो बॉलीवुड में सफल फिल्मों की गारंटी मान जाते हैं, उनके घर के बाहर आज सुबह सुबह बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग करके सनसनी फैला दी। सलमान को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में सलमान के घर के बाहर फायरिंग की घटना से उनके करोड़ों फैंस टेंशन में हैं। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान से बात करके उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा। जिस एक्टर के फिल्मी डायलॉग सुनकर सिनेमा घरों में फैंस की तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं, उसके घर सुबह सुबह गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो देश और दुनिया भर में मौजूद सलमान के फैंस टेंशन में। सलमान खान जिस बालकनी में खड़े होकर ईद पर अपने फैंस को शुभकामनाएं दे रहे थे, उसके बगल की दीवार पर बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की खबर आई तो महाराष्ट्र की सियासत से लेकर पूरा मनोरंजन जगत हक्का बक्का रह गया। बॉलीवुड का टाइगर खतरे में है, लेकिन ये खतरा किससे है? कौन बना है सलमान खान का दुश्मन? सलमान के घर के बाहर की गई गोलीबारी का असली मकसद क्या है? ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए सलमान के घर बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह सुबह क्या हुआ। मुंबई में रविवार की सुबह रोज की तरह भागती दौड़ती नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी अलसाई रहती है। लोग लगातार काम करके संडे को थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लेकिन इस रविवार बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह सुबह दो तेज रफ्तार बाइक पर सवार हमलावर फिल्मी अंदाज से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। सलमान के घर के बाहर और आसपास मौजूद सीसीटीवी में इन हमलावरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। इन्हीं हमलावरों की चलाई गई गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोगों की नींद खुल गई। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार से आई बाइकों पर सवार हमलावरों ने हवाई फायर किए, लेकिन जिस तरह सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में कुछ गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है इन बाइक सवारों का निशाना कौन था। जब ये पूरा हादसा हुआ या कहीं की गोलीबारी हुई, उस वक्त सलमान खान अपने घर पर अपने परिवार के साथ थे उस घर में। उसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, पूछताछ की जाती है। जो बुलेट राउंड्स हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है। करीबन 5 राउंड चलने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि 4 शेल और 1 जो कारतूस है वो बरामद किया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चलाने वाले हमलावर 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे। हमलावरों ने अपने चेहरे नकाब से छिपाए थे। सलमान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की बात की जा रही है। गोली चलाकर ये हमलावर तेजी से फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी में इन हमलावरों की तस्वीरें कैद। गोलियां बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय चेहरे के घर के पास चली थी। ऐसे में खबर मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। हमलावरों की पहचान के लिए सबसे पहले सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए गए, क्योंकि यही हमलावरों की पहचान के सबसे अहम सबूत हैं। सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार लोग थे जिन्होंने हवा में फायरिंग की थी और उसके बाद वहां से बाइक पर भागे थे। तो हमने इस बेसिस पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया है और हमने टीम्स लगाई है, बहुत सारी टीम्स लगाई है और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ें। बात सलमान खान से जुड़ी थी तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन उठाकर सलमान खान से बात की। एकनाथ शिंदे ने सुरक्षा को लेकर सलमान खान और उनके परिवार को आश्वस्त किया है। एकनाथ शिंदे ने खुद पुलिस कमिश्नर से बात करके सलमान के घर की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को, कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जी से बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं।
जिस शख्स की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद इतने सजग दिखाई दे रहे हैं, जिस अभिनेता का स्टारडम 3 दशक से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद बॉलीवुड फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है, आखिरकार उसके घर के बाहर गोली किसने चलवाई? इसकी पड़ताल के लिए सलमान को धमकी देने के पुराने सभी मामलों को टटोला जा रहा है। मुंबई पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें बनाकर हमलावरों को तलाश करने का अभियान शुरू कर दिया है। हमारी काफ़ी टीम्स हैं, करीब 15 से ज़्यादा टीम्स हैं जो इस पे साथ में काम कर रही हैं। और अभी जो हमारा एम है, इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी हैं उनको हम जल्दी पकड़ें। दबंग एक्टर पर हमले की साजिश किसने रची, इस पर पुलिस अब तक खामोश है। लेकिन सलमान के घर के बाहर गोली चलाने के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम, क्योंकि सलमान के साथ लॉरेंस के रावत की कहानी आज की नहीं, काफी पुरानी। दिनेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। अब आपको बताते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कैसे काला हिरण शिकार के बाद शुरू हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई सलमान का दुश्मन बन गया। क्या है सलमान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की कहानी, जानने के लिए देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। सलमान खान के घर के बाहर गोलियां किसने चलवाई, इसका मकसद क्या था? इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन शक की सुई जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा घूम रही है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 है, जिसने सलमान खान से गुरूर तोड़ने की बात आज से पहले कई बार की। लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह क्या है, इसे समझने के लिए आपको आज से लगभग 25 साल पहले की उस घटना को समझना होगा जब सुपरस्टार सलमान खान पर बिश्नोई समाज के लिए पवित्र माने जाने वाले काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। काले हिरण के शिकार के बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। इससे पहले भी कई बार सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसके घर और फार्म हाउस की रेकी की थी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ने इसी वजह से सलमान के घर के पास हमला करवाया? ये बात लॉरेंस की ओर से स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट वायरल है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही से है। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। बाकी ज्यादा बोलने की हमको आदत नहीं। इस वायरल पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बरार ग्रुप, काला जेठेड़ी ग्रुप, रोहित गोदारा ग्रुप का नाम लिखा है। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से इस वायरल पोस्ट की सत्यता को पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में काफी बातें की जा रही हैं कि गोल्डी गैंग के अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठकर यह हमला करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग को आज भी उसके साथी विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल चुके हैं, जिसका खुलासा वो जल्द करेगी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस, जिसकी 15 टीमें सलमान के घर के बाहर हमले की साजिश के तारों को खोलने में लगी हैं, वो फिलहाल पूरी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। सर, जांच प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह से हम देख रहे हैं कई टीमें पहुंच रही हैं। कितनी टीमें आप लोगों ने गठित की हैं आरोपी की तलाश में? हमारी काफ़ी टीम्स हैं, करीब 15 से ज़्यादा टीम्स हैं जो इस पे साथ में काम कर रही हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या हुआ था लगभग 25 साल पहले, जिसने लॉरेंस बिश्नोई को सलमान का दुश्मन बना दिया। तब सलमान खान 1998 में सूरज बड़ताजिया की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान 16 सितंबर 1998 को जोधपुर के पास सलमान पर चिंकारा के शिकार के आरोप लगे। 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समाज ने सलमान और उनके को स्टार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 28 सितंबर 1998 को शूटिंग के दौरान सलमान पर एक और चिंकारा के शिकार का आरोप लगा। 10 अप्रैल 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी माना और 25,000 जुर्माने के साथ साथ 5 साल की सजा सुना दी। 21 अगस्त 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी गई सजा को निलंबित कर दिया, जबकि 25 जुलाई 2016 को सलमान खान को 1998 के जोधपुर काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अभी भी सलमान खान काले हिरण के शिकार से जुड़े मामलों से निकल नहीं पाए हैं। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और सुर्खियों में आया।
तब से लेकर अब तक एक दो बार नहीं कई बार बिश्नोई ने बयान दिए हैं कि वो काला हिरन शिकार मामले में सलमान को सबक सिखाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को प्रायश्चित के लिए बीकानेर में स्थित बिश्नोई समाज के एक मंदिर में जाकर माफी मांगने के लिए भी कहा है। हमने इस मामले में बीकानेर में जाकर भी पूछताछ की। आखिरकार बिश्नोई समाज इस मामले को कैसे देख रहा है। यहाँ पर बिश्नोई समाज ने लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। जीव दया एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बिश्नोई समाज हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। बिश्नोई समाज में पैदा होने वाले बच्चे को जीव रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा की सीख दी जाती रही है। ऐसे ही बिश्नोई समाज के लोगों ने साफ कर दिया कि आपराधिक और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बिश्नोई समाज ने जी न्यूज को ये जरूर बताया कि क्यों काला हिरन उनके लिए बेहद पवित्र है, जिस वजह से समाज काले हिरन की हत्या का विरोध कर रहा है। पेड़ काटना तो बिल्कुल ही जीव हत्या, और पेड़ काटना अगर हमारे आंखों के सामने या हमारी जानकारी के अंदर कहीं भी हो रहा हो तो बिल्कुल हम इस चीज़ को गुरु महाराज की जो कही हुई बात, स्वयं विष्णु भगवान की जो कही हुई वाणी है, उसी का हम पालन करते हैं। और ये सनातन नियम भी है, इसलिए हम इसका जो समर्थन करते हैं, इसकी रक्षा भी करते हैं। फिलहाल सलमान खान के घर के बाहर हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमलावरों को तलाश करने के लिए बारीकी से पड़ताल की जा रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में अगर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका सामने आती है तो ये भी तय है कि गैंगस्टर और उसके गुर्गों पर मुंबई पुलिस का शिकंजा और कस सकता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और बीकानेर से रौनक व्यास के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात उस खबर की जो विश्व पटल पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और केंद्र बिंदु में इजरायल और ईरान है। इजरायल और ईरान के ताजा हालात को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, क्या दुनिया में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि अब ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया है। आपको यह रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चुनावी सभा की। और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बाहर जाकर के कोई कार्यकर्ता नहीं बनाया, तो घर की फौज मारने का काम करा कि नहीं करा उसने? अपने सीखने वाली चीज, अपने आनंद की बात, कितना ही बलशाली हो जाए, पराक्रमशाली हो जाए, लेकिन अपनी उस व्यवस्थाओं की सीमाओं में रहकर केवल अंदर से ही अंदर अपने, एक मर गया तो दूसरे को भेज दिया, दूसरा मर गया तीसरे को भेज दिया। आप बताओ, भगवान राम ने कोई अयोध्या से कोई बच्चे को भी बुलाया क्या? जो था उसका आनंद लिया कि नहीं लिया? कितनी बड़ी टीम जुटा ली उन्होंने, कितनी बड़ी टीम। और जब ये कार्यकर्ताओं की फौज जुट जाती है, जहां वानर भालुओं की सबकी फौज जुट गई, तो असंभव से असंभव काम, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसे समुद्र को कोई बांध सकता है क्या? कोई बांध सकता है? समुद्र कोई बंधता है क्या? लेकिन समुद्र भी बंधा और रामेश्वर की स्थापना भी हुई। और कितनी बड़ी बात, भगवान ने हनुमान जी को कुदा करके समुद्र कूदने वाला प्रसंग हम सब स्मरण करें। और तो और कार्यकर्ताओं के साथ रह करके अपने उनके मन के अंदर की उस भावनाओं को बनाते हुए भी, भले एक प्रसंग में बाली की क्षति हो गई, लेकिन उस क्षति के आधार पे भी कहीं फूट नहीं हो जाए अपने कार्यकर्ताओं, तो भगवान ने बहुत सावधानी के साथ अंगद को भावी युवराज बनवा दिया। आज नहीं तो सुग्रीव कल ही आपका राजा बनेगा। और सुग्रीव के साथ अंगद कर दिया तो अंगद ने पांव जमा के रावण के दरबार में डंका बजाया कि नहीं बजाया राम जी का? कैसा आनंद आया। ये होती है युक्ति, ये होती बुद्धि और ये होती कार्यकर्ता के काम करने की अपनी, जिसको बोलते हैं युक्ति बुद्धि से काम करने की तरीके। और ये सामूहिक रूप से हमको कोई भी काम करने जाए तो कार्यकर्ता और सम्मेलन के साथ हमारे अपने कार्यकर्ता, और आप देखो उसके प्रसंग कितने बढ़िया है। भगवान राम ने जब लंका जीत ली, रावण को मार दिया, तो लंका जीतने के बाद ही तो रामराज आया। ये बड़े महत्व की चीज है। जब सामूहिक ताकत इकट्ठी होती है तो राम राज्य की स्थापना होती है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, तब जाके राम राज्य की विजय की बात आती है। और इसके आने के बाद और जोरदार प्रसंग हनुमान जी वाला हम सबके माध्यम से, केवल हनुमान जी का प्रसंग है, लेकिन बाकी आप सब अपन समझ सकते हैं। इतनी बड़ी लंका जीतने के बाद भी भगवान ने जब सबको पुरस्कार दिए, तो मैं उदाहरण नहीं दोहराऊंगा, हनुमान जी को माला मिली और माला को हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के कि राम जी कहाँ है। ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं को सीखने वाली बात है। ये प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी हमने आगे क्या किया, दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन में क्या करा, भारत माता का चित्र लगाया।
तो वो भगवान ने वहां राम राम करते अपनी देशभक्ति का हनुमान जी ने संदेश दिया कि हम अगर काम कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, तो हम कोई पद के लिए नहीं है। पद तो ठीक है, आज पद तो लिमिटेड है, कोई यहाँ बैठेगा, कोई वहां बैठेगा, कोई वहां बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन पद के बजाय हम सबकी कामना राम राज्य की है, हम सबकी कामना समाज हितैषी लोगों को आगे बढ़ाने की है और समाज विरोधी लोगों को धराशायी करने की। ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, लंबी परंपरा, एक दिन की नहीं है। इस लंबी परंपरा में विश्वास करने वाले लोग, ये भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। ये हमारी राजनीति का मूल मंत्र है। अगर आप भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति। और यहां वक्त है ब्रेक का।